हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक जो कक्षा 10 की है, उसकी पोएम नंबर 4। नाम है उसका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि किस तरह से हम जंगली जानवरों को बताएं या पहचानें। इसको लिखने वाले हैं कैरोलिन वेल्स। तो ये इसको लिखने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस पोएम को लिखा है और इसमें बताया है कि हम जानवरों को किस तरह से पहचानें। पहली लाइन देखते हैं हम। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, कि अगर आप कभी, एवर है ना कभी भी या कभी, शुड गो बाई चांस। बाई चांस का मतलब बाय लक, अगर तुम्हें कभी चांस मिल जाए, कभी मौका मिल जाए, तो जंगल्स इन द ईस्ट, यानी कहाँ जाने का, पूर्व, यानी भारत के पूर्व के अंदर पूर्वी भाग के जो जंगल हैं, अगर उनमें जाने का मौका मिल जाए। एंड इफ़ देयर शुड डू यू एडवांस, और आपके लिए आपसे पहले ही, एडवांस यानी ऑलरेडी, पहले से ही, अ लार्ज, एक लंबा सारा, बड़ा सारा, एंड टाउनी बीस्ट, टाउन यानी पीले रंग का, हल्के पीले रंग का। इफ़ ही रोर्स, और अगर वो दहाड़ता है, यानी कि अगर आप वहाँ पर जंगलों में जाओ और एक ऐसा जानवर देखो जिसको पीले रंग का, बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, जिसका रंग कैसा हो, पीला सा हो, बड़ा सारा हो, और अगर वो दहाड़ता हो एट यू, आपके ऊपर, एज यू आर डाइंग, और अगर आपको ऐसा लगे कि आप मरने ही वाले हो, या यूँ लगे कि जैसे मर ही गए हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आप क्या करोगे, आप जान जाना कि ये एशियन शेर है। बस अगर एशियन शेर की पहचान बताइए कि अगर आप इस तरह जंगल में जाओ, ऐसा जानवर मिले आपको, तो आप पहचान जाओगे कि एशियन शेर है। और यदि, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और यदि आप किसी समय बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे हों, रोमिंग यानी घूमना, भटकना, निरुद्देश्य, जब आपका कोई मतलब ही नहीं हो, फिर भी अगर आप कहीं पर घूम रहे हो जंगल में, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो एक बहुत ही उत्कृष्ट, नोबल यानी उत्कृष्ट, वाइल्ड यानी जंगली जानवर, बीस्ट यानी जानवर, तो एक बहुत ही अच्छा जंगली जानवर अगर आपका स्वागत करे, ग्रीट्स यानी स्वागत, अगर आपका स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसका शरीर पर क्या हो, ब्लैक स्ट्रिप्स यानी धारियाँ, तो रंगीन काले रंग की धारियाँ हों, और येलो ग्राउंड, येलो यानी पीले रंग की, और ग्राउंड का यहाँ पर स्किन यानी चमड़ी, तो पीले रंग की चमड़ी पर अगर काले रंग की धारियाँ हों, तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, लेकिन ध्यान रहे, नोटिस यानी ध्यान, लेकिन ध्यान रखना कि ये आपको खा न जाए। इफ़ आया यहाँ पर इफ़ नेगेटिव के रूप में यूज़ करेंगे हम, तो इफ़ ही ईट्स यू, कि ये आपको खा न जाए, इसका ध्यान रखना। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, तो ये जो साधारण सा तरीका है, रूल यानी नियम, ये बिल्कुल साधारण जो नियम है, हेल्प यू, ये आपकी सहायता करेगा, लर्न यानी सीखने में, द बंगाल टाइगर्स टू डिसर्न, कि आपका सामना, डिसर्न यानी सामना, कि आपका सामना किससे हुआ है, बंगाल टाइगर्स यानी बंगाल के बाघ से आपका सामना हो गया है। आगे देखते हैं हम कि आगे के जानवर हम कैसे पहचानेंगे। कि इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, कि आप वैसे स्ट्रोलिंग कर रहे हो, चहलकदमी, या यूँ बगैर वही निरुद्देश्य घूम रहे हो, फोर्थ यानी आगे जंगल में घूम रहे हो, और अ बीस्ट यू व्यू, और एक जंगली जानवर अगर आप देखते हो, व्यू यानी देखना, कि अगर आप एक जंगली जानवर देखते हो, हुज, जिसका कि हाइड यानी खाल, चमड़ी, स्किन, तो उसकी चमड़ी क्या हो, विद स्पॉट्स, जिसके ऊपर धब्बे हों, इस पेपर्ड एंड धब्बों से ढकी हुई, तो उसकी चमड़ी अगर धब्बों से ढकी हुई है, छोटे छोटे काले काले रंग के धब्बे, तो एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आप इसको देखते हो, और अगर ये आपके ऊपर उछल जाए, लेफ्ट यानी उछलता रहे, उछल कूद करे, ऑन यू, आपके ऊपर, यू विल नो इट इज़ लेपर्ड, तो आप जान जाओगे कि ये क्या है, तेंदुआ है।
लेपर्ड का मतलब तेंदुआ है। ट्विल डोंट गुड टू रोर विद पेन। अब इट विल का मतलब होगा इट विल, तो इसके सामने अच्छा नहीं होगा, डू नो गुड यानी अच्छा नहीं होगा। रोर विद पेन कि अगर आप दहाड़ें, विद पेन दर्द के साथ, कि अगर आप दर्द से चिल्लाएं भी, रोर यानी चिल्लाना, कि आप कितने ज़ोर से चिल्लाएं दर्द से, ये नहीं सुनेगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, ये केवल उछाल मारेगा यानी उछलता रहेगा आपके ऊपर जब तक कि आप मर न जाएं। तो ये एक काफ़ी ख़तरनाक तरीका है जंगली जानवर पहचानने का। यदि आप घूम रहे हो, इफ़ वैन यू आर वॉकिंग, यदि आप फिर से घूम रहे हो, राउंड योर यार्ड, आपके आंगन के आसपास, राउंड यानी चारों ओर या आसपास घूम रहे हो, और यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ पर कोई प्राणी मिल जाए, क्रिएचर यानी प्राणी मिल जाए, हु हग्स, जो आप क्या करें, हग करें, बाहों में भरना, तो आपको बाहों में भर ले, वेरी वेरी हार्ड यानी बहुत बहुत ज़ोर से अगर आपको बाहों में भर ले, बी श्योर इट इज़ बियर, तो ध्यान रहे ये क्या है, निश्चित हो जाना, श्योर यानी निश्चित रूप से ये क्या होगा, भालू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, डाउट यानी संदेह है, आई गेस, तो मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो मैं ज़रूर अनुमान लगाता हूँ कि पक्का ये क्या करेगा, आपको एक बार फिर से केयर्स यानी प्रेम से स्पर्श यानी छूना, प्रेम से एक बार फिर से स्पर्श करेगा। अगर ऐसा करता है तो आप समझ जाना कि ये जो जानवर है वो भालू ही है। दो टू द डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, हालांकि दो यानी हालांकि, डिस्टिंग्विश यानी अंतर पैदा करना, अंतर करना, कि हालांकि अंतर करने के तरीके से इन जानवरों के शिकार के, यानी ये जब जानवर शिकार करते हैं तो उसके जो तरीका होता है, बीस्ट एंड जानवर, जंगली जानवर, प्रे यानी शिकार, इन जानवरों के शिकार करने के तरीके को देखकर अ नोविस, नोविस यानी नौसखिया, अब नौसखिया होता है जिसे कुछ भी पता ना हो, नया नया व्यक्ति, नॉन प्लस यानी असमंजस, तो असमंजस में हो सकता है, नया नया व्यक्ति असमंजस में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, और इस प्रकार से क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ, और हाइना, हाइना यानी लकड़बग्घा, लकड़बग्घा, तो लकड़बग्घे और क्रोकोडाइल यानी जो मगरमच्छ है, उनमें हम निम्न बातों से अंतर पैदा कर सकते हैं या अंतर जान सकते हैं। हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स, कि जो लकड़बग्घे होते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हुए, आनंद की, मेरी यानी आनंदित मुस्कुराहट के साथ आते हैं। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर वो रोते हुए मिले आपको, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर वो मगरमच्छ हैं, क्योंकि दोनों का अंतर क्या है, मगरमच्छ भी जब वो शिकार करता है तो आंखों से आंसू बहाता है, हाइना है लकड़बग्घा, वो मुंह से लार टपकाता है। तो इस तरह से हम इन दोनों में अंतर पैदा कर सकते हैं। कवि हमें आगे बताता है कि अन्य जानवरों को और कैसे पहचाने, तो यहाँ पर ही कह रहा है कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, कि जो वास्तविक, ट्रू का मतलब होता है वास्तविक, और कैमेलियन यानी गिरगिट, कि जो वास्तविक गिरगिट होता है वो एक छोटा होता है। अ लिजार्ड, जैसे कि छिपकली, लिजार्ड का मतलब छिपकली, तो जैसे कि कोई छिपकली होती है उस तरह का होता है। सॉर्ट ऑफ थिंग, इसी तरह का एक प्राणी, यानी कि एक छिपकली की तरह एक प्राणी होता है। सॉर्ट यानी प्रकार, इसी प्रकार का। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके किसी भी प्रकार का कोई कान नहीं होता, यानी इस प्राणी के कान नहीं होता। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता, कि न तो कान होता है न पंख होता है, और छिपकली के जैसा होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर इस ऐसे प्राणी के अलावा पेड़ पर अगर कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी जानवर नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो इसका तात्पर्य ये है कि आप एक गिरगिट को देख रहे हो, इट मीन्स ये जो प्राणी है वो गिरगिट होगा। इसको लिखने वाले हैं कार्लिन वेल्स, बहुत ही मज़ेदार तरीक़ों से इन्होंने ये कविता लिखी है। तो इस तरह से ये कविता ख़त्म होती है, और हम देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशंस एग्ज़ाम में किस तरह से हम करेंगे। यह पहला छंद
और इस छंद की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि इफ़ एवर शुड बी बाई चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is an Asian lion। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ से लेकर इफ़ एवर, ये यहाँ से लिया है हमने कि यहाँ से लेकर और एशियन लायन तक की हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस में लिखेंगे हम वही 2 लाइन कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर पोएम का नाम है अपना हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और विच इज़ रिटन बाय, कि जो किसके द्वारा लिखी गई है, कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। इसके कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस अ ह्यूमरस वे टू आइडेंटिफाई एन एशियन लाइन, कि इन लाइन्स में जो कवि है वो हमें कहता है एक ह्यूमरस यानी हास्यास्पद तरीका हमें बताता है टू आइडेंटिफाई एन एशियन लायन, कि एक एशियन लायन को पहचानने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका बताता है। इसके बाद हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में जो मैं 4-5 लाइनें दी गई है उन्हीं को हम थोड़ा गद्य रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द पोइट टेल्स अस इन दीज लाइन्स अ डेंजरस सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एन एशियन लायन, कि कवि हमें इन लाइनों में एक खतरनाक परिस्थिति के रूप में बताता है कि हम एशियन लायन को कैसे पहचानें। द पोइट सेज दैट इफ़ वी गो इन द जंगल इन द ईस्ट बाई चांस एंड अ लार्ज एंड येलो कलर्ड एनिमल कम्स टुवार्ड्स अस एंड रोर्स, कि अगर हम, पोइट ये कहता है कि अगर हम जंगल में जाएं ईस्ट यानी पूर्वी अंचल में, बाई चांस अगर हमें चांस मिले तो, और हमें अगर येलो रंग का यानी पीले कलर का एक बड़ा सारा जंगली जानवर हमारे सामने आ जाए या मिल जाए, और अगर ये दहाड़ता है तो हमें सच अ फ्राइटनिंग, और इतना तेज़ दहाड़े कि हम इतना डर जाएं कि जैसे हम मरने ही वाले हों। वी कैन बी श्योर, तो हमें निश्चित हो जाना चाहिए कि ये एशियन शेर है। बट इट इज़ नॉट द राइट वे टू रिकग्नाइज अ लायन, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी शेर को पहचानने का। इसके नीचे हम क्रिटिकल नोट लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। पहली लाइन सेम रहेगी जो अब तक लिखते आए हैं कि द पोइट हैज़ यूज्ड वेरी इजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज, कवि ने बहुत ही आसान और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि द पोइट टेल्स अ वे टू आइडेंटिफाई इन विच वी विल हैव टू डाई, कि कवि ने यहाँ पर एक ऐसा तरीका सुझाया है पहचानने का जिसके अंदर हमें मरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक पहला छंद का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा छंद। दूसरा छंद है हमारा और इफ़ सम टाइम व्हेन वी रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे बी हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो यहाँ से देखेंगे हम और इफ़ से लेकर और डिसर्न तक हम लेते हैं लाइन। रेफरेंस सेम रहेगा जैसे पहले लिखा हमने, कोई चेंजेस नहीं है। कॉन्टेक्स्ट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि जो आइडेंटिफाई अ टाइगर, यहाँ पर जो हमें क्या पहचाना जा रहा है, टाइगर को पहचानने के लिए हमें तरीका बताया जा रहा है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे कि द पोइट सेज दैट इफ़ वी आर रोमिंग अराउंड एंड वी सी अ नोबल वाइल्ड बीस्ट with black strips on yellow body, if he starts eating us we can be sure that it is Bengal tiger। कि अगर कभी हमें क्या कहता है कि अगर हम घूम रहे हों आसपास ही कहीं पर और अगर हम क्या देखते हों एक बहुत ही अच्छा जंगली जानवर विद ब्लैक स्ट्रिप्स यानी काली धारियों के साथ ऑन येलो बॉडी, पीले रंग की चमड़ी के ऊपर काली धारियों के साथ अगर हम कोई जानवर देखते हैं और यदि ही स्टार्ट्स ईटिंग अस और वो हमें अगर खाना शुरू कर दे तो वी कैन बी श्योर, तो हमें निश्चित हो जाना चाहिए कि ये बंगाल टाइगर है। इट इज़ अ सिंपल रूल टू आइडेंटिफायर बंगाल टाइगर, कि ये बंगाल टाइगर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। क्रिटिकल नोट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि इसमें भी आसान और इम्प्रेसिव लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है और पोइट हमें ऐसा तरीका बताता है जिससे हमारी मौत का ख़तरा हो। अगला स्टांजा देखते हैं। अगला स्टांजा है कि इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू वी हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। इट विल डोंट इफ़ यू डू नो गुड टू रोर विद पेन
ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। इसके लिए हमने यहाँ से लिया है और इफ़, और से या और इफ़ है यहाँ पर, और डिसर्न तक। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले रेफरेंस में सेम रहेगा, नो चेंजेस। कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ हमें लास्ट में आइडेंटिफाई अ लेपर्ड, पहले टाइगर था अब लेपर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। द पोएट says that when we are wandering in a forest, if we see an animal who is covered with spots, कि अगर पोइट यहाँ पर से कहता है हमें कि अगर हम घूम रहे हों किसी जंगल के अंदर, इफ़ वी सी, और हम देखते हो एक ऐसे एनिमल को जो इज़ कवर्ड विद स्पॉट्स, जिसके ऊपर धब्बे ही धब्बे हों, एज सून एज इट लीप्स ऑन अस वी शेल आइडेंटिफाई इट इज़ देयर लेपर्ड, और अगर ये उछलता हो, लीप्स यानी अगर ये उछलता हो हमारे ऊपर, वी शेल आइडेंटिफाई, तो हम पहचान जाएंगे दैट इट इज़ देयर लेपर्ड, कि वहाँ पर एक तेंदुआ है। इफ़ वी क्राई विद पेन व्हेन वी अटैक्स अस इट विल बी नो यूज़, और अगर हम ये परवाह करें कि हम चिल्ला लेंगे दर्द के साथ कि हमारे ऊपर जब अटैक करेगा, तो हम ये सोचें कि हम चिल्लाएंगे तो इट विल बी नो यूज़, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ही विल कीप ऑन लीपिंग ऑन अस अगेन एंड अगेन, केवल होगा क्या कि हमारे ऊपर उछलता रहेगा बार बार। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन है। क्रिटिकल नोट सेम रहेगी पहले की तरह कि द पोएट हैज़ यूज्ड वेरी इजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज एंड पोएट टेल्स अस अ वे टू आइडेंटिफाई इन विच वी विल हैव टू डाई, कि हमें वो ऐसा तरीका बताता है जिसे हमें मरना पड़ेगा। अगला छंद देखते हैं हम, इसके अंदर है इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज़ बियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। तो हम देखेंगे यहाँ पर इफ़ व्हेन से लेकर और मोर केयर्स तक का हम करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने इफ़ व्हेन से लेकर मोर केयर्स। रेफरेंस सेम रहेगा, नो चेंजेस, और कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर हम लास्ट में लिख देंगे आइडेंटिफाई के बाद लिखेंगे बियर, क्योंकि यहाँ पर हमें भालू को पहचानने के बारे में बताया जा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं हम द पोएट सेज दैट इफ़ वी आर वॉकिंग अराउंड आवर यार्ड, कि पोएट क्या कहता है इन लाइनों में कि अगर हम हमारे यार्ड यानी हमारे आंगन के आसपास कहीं पर घूम रहे हों और अगर हम इस तरह का जानवर देखें कि इट विल हग अस वेरी हार्ड, कि ये क्या करेगा हमें बाहों में भरेगा बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से, देन वी शुड बी श्योर दैट इट इज़ बियर, तो हमें निश्चित हो जाना चाहिए कि निश्चित रूप से भालू है और कोई नहीं है। इफ़ वी हैव एनी डाउट्स इन आइडेंटिफाइंग इट, और अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो इसको पहचानने में, तो इट विल गिव यू वन मोर कैरेस टू किल अस, तो ये क्या करेगा अगर अब भी आपको नहीं लगता कि भालू नहीं है तो आप थोड़ा देर रुकिए, ये क्या करेगा एक और केयर्स यानी हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करेगा जो हमें मारने के लिए होगा, यानी इतनी तेज़ हग करेगा कि हम मर जाएं। आल्दो अ फ्रेंडली हग इज़ रेफर्ड टू अ बियर हग, कि हालांकि यहाँ पर हग भालू का हग एक दोस्ताना अंदाज में बताया गया है, बट इफ़ अ रियल बियर विल हग अस, लेकिन अगर वास्तविक जो भालू है अगर हमें हग करे, इट मे नॉट फील फ्रेंडली एट ऑल, इट इज़ टू किल, तो फिर ये क्या होगा दोस्ताना नहीं होगा बल्कि हमें ख़त्म करने के लिए, हमें मारने के लिए हग होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था, बिल्कुल आसान है। क्रिटिकल नोट में हम लिखेंगे सेम, कोई परिवर्तन नहीं है पहले वाले छंदों की जैसे कि जैसे। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, नोविस नौसखिया जो अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हो जिसको कोई पता ही ना हो, माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ से देखते हैं हम 2 से लेकर क्रोकोडाइल्स तक। रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था टेल्स अस ह्यूमरस वे टू आइडेंटिफाई, यहाँ पर चेंज जाएगा हाइनाज एंड क्रोकोडाइल्स। बस आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि अकॉर्डिंग टू द पोइट सम एनिमल्स आर फेमस फॉर देयर पेक्यूलियर बिहेवियर, कि
पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार, कुछ जानवर जो हैं वो प्रसिद्ध होते हैं उनके विशेष पिक्यूलियर, विशेष बिहेवियर, व्यवहार के लिए। तो द पोइट सेज दैट देयर एंड इफ सेज नोविस में बी पजल्ड, कि पोइट सेज कहता है कि यहाँ पर फिर एक नोविस है जो नया नया व्यक्ति है, नौसखिया व्यक्ति है, वो थोड़ा परेशान हो सकता है डिस्टिंग्विशन, अंतर पैदा करने में, बीस्ट ऑफ प्रे, इन शिकारी जानवरों को इन शिकारी जानवरों में अंतर पैदा करने में बेवकूफ़ बन सकता है। सो द पोइट टेल्स अस अ सिंपल रूल, इसलिए वो एक आसान तरीका सुझाता है हमें, डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना, एक लकड़बग्गा और एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के बीच में अंतर पैदा करने का एक आसान सा तरीका बताता है। ही सेज, वो कहता है कि देट हाइनाज कम विद प्लीजेंट स्माइल, कि लकड़बग्गे जो हैं वो एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ आपको दिखेंगे, बट क्रोकोडाइल्स वीप एंड शेड टीयर्स, लेकिन मगरमच्छ आपको आंसू बहाते हुए दिखेंगे और रोते हुए दिखेंगे। क्रिटिकल नोट में पहला पॉइंट सेम रहेगा, सेकंड हम थोड़ा सा बदलेंगे कि द पोइट टेल्स अस अबाउट डिफरेंट बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, कि यहाँ पर जो कवि है वो जानवरों के अलग अलग व्यवहार के बारे में बताता है। अब लास्ट स्टांजा देखते हैं इसका आखिरी, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी टीयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी। तो हम देखते हैं द ट्रू कैमेलियन से लेकर यू सी तक। रेफरेंस देखते हैं, सबसे पहले रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो भी देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आइडेंटिफाई के आगे कैमेलियन हम लिखेंगे और बाकी सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि द पोइट टेल्स अस इन दीज लाइन्स दैट इफ़ यू सी अ एनिमल लाइक अ लिजर्ड इन अ ट्री, कि कवि हमें यहाँ पर कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एनिमल देखो, ऐसा जानवर देखो जो छिपकली की तरह हो, लिजर्ड यानी छिपकली की तरह हो किसी भी पेड़ के ऊपर, इफ़ देयर इज़ ओनली एनिमल एंड इफ़ इट हैज़ नॉट ईयर्स एंड विंग्स, कि ये अकेला हो पेड़ पर, यानी इसके अलावा कोई जानवर ना हो पेड़ पर और इसके न तो कान हो ना ही पंख हो, तो फिर निश्चित रूप से ये क्या है, कैमेलियन यानी गिरगिट है। क्रिटिकल नोट, पहली लाइन सेम रहेगी, दूसरे में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि ये हमें अलग अलग जानवरों के अलग अलग व्यवहार के बारे में कभी हमें बताता है। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशंस और ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।